वेलकम बैक गाइस। ये मैं जा रही हूँ अमृतसर ट्रिप पर। सोलो ट्रिप चलता रहता है मेरा अमृतसर का, और ऑलवेज़ मैं लेट होती हूँ ट्रेन के लिए। आज भी मैं लेट थी, बट मेरी किस्मत अच्छी थी कि ट्रेन मुझसे ज़्यादा लेट हो गई। मैंने बाहर ही जो हल्का फुल्का मेकअप मतलब मेरी लिपस्टिक ही होती है, वो लगाया, स्टेशन गई, वेट किया ट्रेन का, वेट किया, और इतना वेट करना पड़ा ना मुझे फर्स्ट टाइम, इतना ज़्यादा। बट चलो, लास्टली मेरी ट्रेन आ गई, बैठ गए हम अपनी ट्रेन में, और ट्रेन में खाते पीते पहुंच गए हैं हम अमृतसर। बस अब वेट हो रहा है कि सारे लोग उतर जाएं, उसके बाद हम आराम से उतरेंगे, क्योंकि मैं बहुत थक गई थी, ट्रेन बहुत लेट हो गई थी। और अमृतसर में स्टेशन पे शायद कुछ काम हो रहा था, जिसकी वजह से वैसे ही मतलब स्टेशन का हाल बहुत बुरा हो रखा था उस टाइम पे, जिस टाइम मैं ये गई थी। इसके बाद अब हम निकल रहे हैं धीरे धीरे स्टेशन से बाहर, और अब बाहर आकर हमने अपने लिए ऑटो देखना शुरू किया है। ये हम स्टेशन से बाहर आ रहे हैं, और स्टेशन से बाहर आप सोच नहीं सकते हो, मैं इस वक्त इतनी टायर्ड थी ना, इतनी टायर्ड, इसका कोई वो नहीं है। और चलते चलते पहुँचे हैं हम ऑटो स्टैंड के पास। अब देखते हैं कब मिलता है हमें ऑटो। चलिए, लास्टली हमें ऑटो मिल गया था। अब हमने अपने होटल के लिए ऑटो ले लिया है, और अब हम जा रहे हैं होटल। चलिए, अब मिलते हैं हम सीधा होटल के बाहर। मैंने रूम भी ले लिया है, बीच का मैं शूट करना भूल गई थी। होटल में आई, रूम लिया, चेक इन किया, थोड़ा फ्रेशन अप हुए, उसके बाद ये है मेरा रूम। और रूम में आते ही सबसे पहले क्या कर सकते हैं हम? मिरर में खुद को देखना, निहारना कि क्या हालत हो गई है। बट ठीक है, जैसा भी है। रूम अच्छा था, छोटा सा स्वीट सा रूम था मेरा, और अकेले इंसान के लिए बहुत है। पैर पूरी तरह थक चुके हैं इस वक्त। अब मुझे लग रही थी भूख, अपनी तरफ से मैंने खाना ऑर्डर कर दिया। जब तक खाना आता तब तक करते हैं रेस्ट, खाना आने के बाद खाएंगे। तब तक लिए चलिए, थोड़ा सा रेस्ट तो होना चाहिए ना। सारा दिन हो गया है यार ट्रेन में बैठे बैठे। मेरा खाना आ गया। मैंने खाना मंगवाया था पुलाव रायता, क्योंकि ज़्यादा हैवी खाने का मन नहीं था, ट्रेन ऑलरेडी लेट थी, जिस वजह से बहुत लेट खाना खाया मैंने। बट जो भी था, बहुत अच्छा खाना था, मुझे अच्छा लगा खाना। हम बस खाना फिनिश कर रहे हैं। अब खाना खा के फ्रेश होके अब हम रूम में लेटे हैं। अब सोच रहे हैं कि क्या किया जाए। कुछ नहीं, सो गई हूँ मैं, सॉरी मुझे बहुत नींद आ गई थी और मैं सो गई थी। अब ये मैं मॉर्निंग में उठ गई हूँ यार। थकावट हो जाती है ना सफ़र से, तो बस थक गए थे, इसलिए बस सो गए थे। अब सीधा नेक्स्ट मॉर्निंग का ही वो है। अब होंगे हम फ्रेशन अप थोड़े, क्योंकि हमें गुरुद्वारा साहब जाने के लिए जाती हूँ मैं अमृतसर, तो फ्रेश होंगे, रेडी होंगे, उसके बाद देखते हैं क्या करते हैं। अभी तो बस फेस देखने लायक नहीं है, इतना बुरा हाल हो चुका है ना मेरे फेस का, इसका कोई वो अंत नहीं है। ये मैं मॉर्निंग में फ्रेशन अप होके रेडी हो गई हूँ, मेरा यही रेडी है, और मैंने फटाफट अपने आप को रेडी करके अब ले लिया है ऑटो, और हम पहुँच गए हैं इस वक्त ब्रदर्स ढाबा में। यहाँ का खाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं जब भी अमृतसर जाती हूँ, मतलब हर मंथ मैं यहाँ से खाना ही यहीं से खाती हूँ, मतलब कहीं और मैं खाना खाती ही नहीं हूँ। और रात का डिनर मैं सीधा वहाँ अपने होटल के पास वाले रूम उधर से करती हूँ, ढाबे से। और ये हमने गुरुद्वारा साहब में एंट्री कर ली है शुरू। आइए गुरुद्वारा साहब में मत्था टेकते हैं साथ में। इसके बाद मैं थोड़ी सी वीडियो ही बनाई है, उसके बाद मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि लाइन वगैरह में लगने के बाद अच्छा नहीं लगा मुझे कि मैं उस चीज़ को वीडियो में बनाऊं। तो जब तक हम लाइन में नहीं लग रहे हैं तब तक का मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या किया। थोड़ी देर बैठी हूँ, धूप बहुत तेज़ थी इस वक्त, बहुत की भी बहुत तेज़, बट जितना सुकून इस जगह पे है ना,
मुझे नहीं लगता मुझे कहीं भी मिलता है। इसके बाद बस हम बाहर की तरफ आ गए हैं। हमने दर्शन कर लिए थे, मत्था टेक लिया था। अब मैं बाहर जा रही हूँ। बाहर निकलते ही मतलब ये लगाओ थोड़ी देर तो मुझे बाहर बैठना पड़ा था। मतलब मैं ये नहीं हुआ कि मैं सीधा चलती रहूँ, नहीं, मैंने बाहर जाकर तो ये लिए दर्शन करिए थे हमने अच्छे से, बहुत अच्छे से। ये बाहर बच्चे खेल रहे थे, लोग थे बहुत सारे। मैंने एक पेड़ की छाया में बैठी हूँ और थोड़ी देर रेस्ट किया है क्योंकि मेरी चलने की हिम्मत ही नहीं बची थी। तब मेरी सिस्टर का कॉल आया कि तू बाहर आ जा। वो अमृतसर ही रहते हैं, उन्होंने कहा तुम बाहर आ जाओ, हम लोग साथ में एक जगह चलते हैं। मैंने कहा ठीक है। और मैं ये व्यू को देखते देखते, इतना सुंदर व्यू लग रहा था ना मुझे ये, इस व्यू को देखते देखते मैं बाहर की तरफ आ रही हूँ कि मेरी सिस्टर आ जाए। अब मैं थोड़ी देर वेट किया अपनी सिस्टर का, मेरी सिस्टर आ गई थी तो बस मैं उसके पास ही जा रही हूँ। और ये है मेरी सिस्टर, ये मुझे सीधा पहले लस्सी पिलाने लेके गई थी यहाँ पर। नाम मुझे सॉरी याद नहीं आ रहा। ये उसकी मेरी छोटी सी डॉटर, मेरी सिस्टर की छोटी डॉटर है ये, परी। हम कहाँ हैं? ये कौन सा मेला है? भद्रकाली का मेला, माता का मेला, माता का मेला, माता का मेला है, माता रानी, माता रानी। बहुत रश है, बहुत ज़्यादा। जाते वो रहते थे क्या? परी बताओ। परी को नॉलेज वैसे ही नहीं है। तू अभी ये ले लो, पहले सूट के पीछे ले लो मेरे साथ। अब वो देखना ने सेम पाया है। लिटरली इतनी गर्मी थी ना, इतनी गर्मी, ये मेरे फेस से देख के पता लग रहा होगा, मैं पूरा पसीना पसीना हो गई थी, इतनी गर्मी थी। बस वहाँ दर्शन किए, मेरी सिस्टर अपने घर चले गए और मैंने कहा मैं होटल जाती हूँ। रास्ते में खाए कॉर्न्स, यहाँ से खाई एक आइसक्रीम। इसके बाद पहुँच गए अपने डिनर करने। अब खाना क्यों छोड़ना है यार, चाहे बाहर का जितना मर्जी खा लो, बट थोड़ा बहुत मुझे खाना खाना ही खाना है। खाना खाया, उसके बाद मैं होटल की तरफ निकल गई थी कि होटल जाते उतने में मुझे कुल्फ़ी वाले दिख गए भैया। मैंने ली कुल्फ़ी और पहुंच गए अपने होटल रूम में। कुल्फ़ी खाई, रेस्ट किया और मैं लिटरली इतनी थक गई थी, इतनी ज़्यादा थक गई थी कि मुझे नहीं पता मैं कब सो गई हूँ। ये नेक्स्ट मॉर्निंग वापस घर आने के लिए मैं उठ गई थी। रेडी होने के बाद मेरे फेस से ही आपको पता लग रहा होगा मैं बहुत थक चुकी थी इस टाइम, बहुत ज़्यादा, मैं बहुत ज़्यादा थकी हुई थी इस टाइम। और बस रेडी हुई हूँ और सीधा स्टेशन, बस कुछ नहीं, ना कुछ खाया मैंने ना कुछ पिया, मतलब मैं इतनी थकी हुई थी। सीधा स्टेशन और अपनी ट्रेन पकड़ी है कि मैं ट्रेन में कुछ खा लूँगी। बट मेरी किस्मत इतनी ख़राब थी इस बार कि एक तो मैंने खाना नहीं खाया था। चलो चिप्स वगैरह मुझे ट्रेन में मिल गए, मैंने चिप्स केक वगैरह ले लिया था हल्का फुल्का। बट मुझे सीरियसली नहीं पता था कि मेरी ट्रेन इतनी ज़्यादा लेट हो जाएगी। ये ट्रेन मेरी 9:30 या 10 बजे तक अम्बाला पहुंच जाने वाली थी, बट ये ट्रेन मेरी रात को, लिटरली रात को 1-1:30 बजे अम्बाला पहुंची। मतलब इतना लेट हो गई थी। थोड़ी देर तो मुझे बहुत अच्छा लगा व्यू देखना ये वो, बट जैसे जैसे रात बढ़ी पता नहीं। और ये मेरे बेबीज़ मेरे छत पे खड़े होकर वेट कर रहे हैं। मैं घर पहुंच चुकी हूँ और अब मैं अंदर चलती हूँ अपने छोटे छोटे और बेबीज़ से मिलने। अभी मतलब इन्जॉय किया मैंने, बहुत अच्छा लगा मुझे। और अमृतसर जाना तो मुझे बहुत ही पसंद है, मैं मंथ में एक बार ज़रूर जाती हूँ घूमने वहाँ पर। गुरुद्वारा साहब जाना मुझे बहुत पसंद है। और ये मेरे छोटे छोटे बच्चे आ चुके हैं, अब मैं इनसे मिल लूँ और इनके साथ तो बस लाइफ है मेरी। बस लड़ाई नहीं करनी भाई, लड़ाई नहीं। हाँ चलिए मिल ली हूँ मैं बच्चों से, मिलते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, लव यू गाइस।